सो व्हाट्स अप एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनी गुरु में। आज मैं आ गया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा चेनसो मैन एपिसोड 1 को। एपिसोड की शुरुआत में हम किसी इंसान की परछाई को देखते हैं जो कि एक दरवाजा खोलने वाला होता है। अचानक से ब्लैकआउट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी नींद से उठता है और काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वह रास्ते में जाते हुए बोलता है कि महीने भर पेड़ काटने से मुझे 60,000 येन मिलते हैं। उसके बाद मैंने अपनी किडनी भी बेच दी, उससे मुझे 10 लाख मिले और मेरी दाहिनी आंख के बदले 3 लाख येन। इसके साथ मैंने अपना एक अखरोट भी बेच दिया, समझ रहे हो ना। उसके मुझे शायद 1 लाख येन मिले थे। इतना सब करने के बाद भी मुझ पर अभी 3.8 करोड़ का उधार है। उसकी बातों को बीच में काटते हुए उसका डेविल पालतू जानवर पोचिता उसे इशारे से बताता है कि आसपास में एक डेविल है। देनजी जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक टमेटो डेविल है। वह बोलता है कि एक मरे हुए डेविल की कीमत लगभग 3 लाख येन होती है। जल्दी पैसे कमाने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं। वह उसे अपने पेट चेनसो डेविल की मदद से 2 हिस्से में काट देता है और उसे जान से मार देता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा इंसान आता है, वह यजुका का मेंबर होता है। गाइस मैं आपको बता दूं, यजुका क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। देनजी उससे कहता है कि यह डेविल अपने सीड से दोबारा जिंदा हो सकता है तो तुम्हें उसके सीड को जलाना पड़ेगा। वह बूढ़ा कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस डेविल के लिए मुझे ब्लैक मार्केट में अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हें इसके बदले 4 लाख दूंगा। देनजी उसे थैंक यू कहता है, मगर वो यजुका उसकी बात काटते हुए आगे कहता है कि कर्ज के पैसे अगर हटा लिए जाएं तो तुम्हारे पास सिर्फ 1,70,000 ही बचेंगे और अब अगर मैं एडमिन फी, टीम मैनेजमेंट फी यह सब मिला लूं तो तुम्हारे पास सिर्फ 70,000 ही बचेंगे। देनजी शहर में घूमता हुआ अपने हाथ में कम पैसों को देखते हुए कहता है कि इन 70,000 येन से मेरा क्या होगा। अगर मैं अपना पानी का बिल और बाकी चीजों का खर्च घटा लूं तो मेरे पास इस महीने के लिए मात्र 1,800 येन ही बचेंगे। घर पर वैसे भी कोई खाना नहीं है और अब मुझे यह पैसे 1 महीने तक चलाने पड़ेंगे। फिर वो पोचिता से कहता है कि लगता है कि हमें आज रात भी ब्रेड ही खाना पड़ेगा। देनजी एक कार के बगल से होकर गुजरता है जिसमें कि एक इंसान बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। उसके साथ वही यजुका मेंबर भी था। आगे बैठा इंसान कहता है कि तुमने उस जैसे बच्चे को डेविल्स मारने के लिए क्यों हायर किया है। बूढ़ा कहता है कि वह बस अपना उधार चुका रहा है और अगर सच बोला जाए तो उसके दादाजी का उधार। आगे बैठा इंसान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चा जिसके पास एक पालतू डेविल है वह हमारा काम कर देगा। बूढ़ा कहता है कि असली डेविल हंटर्स को हायर करने में हमारा फायदा नहीं है क्योंकि वे लोग डेविल्स की डेड बॉडी यजुका को नहीं देते। देनजी की सबसे अच्छी बात यही है कि ये उतना ही काम करता है जितना कि इसे कहा जाता है। आगे बैठा इंसान गाड़ी को देनजी के बगल में ले जाकर रोकता है और कहता है कि ए कुत्ते, अगर तुमने इस सिगरेट को खा लिया तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। देनजी उसे बिना सोचे समझे ही खा लेता है क्योंकि उस पे इतने सारे कर्ज हैं तो वह कोई भी काम करने को तैयार होता है। ड्राइवर उसकी इस हरकत पे हंसने लगता है। बूढ़ा इंसान कहता है कि अगर कोई दूसरा डेविल होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट कर सूअरों को खिला दूंगा। और फिर वह ड्राइवर देनजी के मुंह पे 100 येन मारकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही देनजी अपने मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंक देता है। वह पोचिता से कहता है कि यह 100 येन अब हमें अगले 3 दिन का खाना देंगे। इसके बाद सीन कट होता है और हम अगले सीन में देनजी को अपने घर में देखते हैं। देनजी अपने हालातों के बारे में पोचिता को बता रहा होता है। वह कहता है कि मामूली इंसान खाना खाते हुए अपने ब्रेड पर जाम लगाकर खाते हैं। मेरे लिए तो ब्रेड के साथ जाम खाना भी एक सपने की तरह है। मुझे शक है कि मैं मरने से पहले अपने सारे पैसे चुका भी पाऊंगा या नहीं। शायद मैं बिना गर्लफ्रेंड के भी मर जाऊं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं उस लड़की को इस कचड़े वाले खाने में इनवाइट करूं और बिना पैसे के मैं उस लड़की के साथ डेट पे भी नहीं जा सकता। देनजी कहता है कि अगर मेरा कोई एक सपना पूरा हो जाए तो मैं मरने से पहले एक लड़की के साथ सोना चाहूंगा। फिर हम देनजी के बचपन को देखते हैं। वह अपने दादाजी के कब्र के ऊपर खड़ा होता है और उसके साथ यजुका मेंबर भी था। यजुका कहता है कि मंथ की इंस्टॉलमेंट भरने से पहले ही यह हरामी ने खुद को फांसी लगा ली। बच्चे, तुम्हारे पास कल तक का समय है 7 लाख येन जमा करने के लिए। अब तुम चाहे भीख मांगो, खुद को बेच दो या फिर कुछ भी करो, मुझे नहीं परवाह। कैसे भी करके मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हें काट कर तुम्हारे टुकड़े बेच कर अपने पैसे वसूल कर लूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर चले जाता है। तेनजी वही खड़ा होता है मगर तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है। वह देखता है कि पेड़ के पीछे एक चेनसो डेविल है। वह भागने के चक्कर में जमीन पर गिर जाता है। वह कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, वैसे भी मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मगर वह देखता है कि उस डेविल को चोट लगी है और उसका खून बह रहा है। देनजी को उस पर तरस आ जाता है। वह अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि आओ मुझे काट लो, मुझे पता है कि इंसानों का खून पीने से तुम डेविल्स ठीक हो जाते हो। वह चेनसो डेविल आगे आकर देनजी के हाथ पर काट लेता है। देनजी कहता है कि यह खून फ्री में नहीं
नहीं है, ये एक डील है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। आखिरकार मैं भी नहीं मरना चाहता। हम देखते हैं कि देंजी ने एक डेविल को चेनसॉ डेविल की मदद से मारकर उसकी बॉडी को यजुका के सामने रख दिया है। देंजी कहता है कि तुम मुझे एक डेविल हंटर की तरह हायर क्यों नहीं कर लेते। और अब हमें पूरी हिस्ट्री पता चल चुकी है कि देंजी बूढ़े इंसान के लिए डेविल हंटर की तरह क्यों काम करता है। फिर हम वापस देंजी के घर का सीन देखते हैं। देंजी भूखा होता है, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही होती। वह कहता है कि जब भी मुझे नींद नहीं आती तब मैं पैसे के बारे में सोचता हूँ, जिसके बाद कि सोना और मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है कि मैं सपने में क्या देखना चाहता हूँ। सोने के बाद सपने में मैं एक ब्रेड पर जाम लगाऊंगा और मैं उसे तुम्हारे साथ खाऊंगा। उसके बाद मैं एक लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा, उसके साथ वीडियो गेम खेलूंगा और फिर हम दोनों एक दूसरे को हग करते हुए सो जाएंगे। वह पोचिता से पूछता है कि क्या मेरा सपना अच्छा है। पोचिता उसकी बॉडी के ऊपर चढ़कर इशारे में हाँ कहता है। तभी अचानक देंजी के मुंह से खून निकलने लगता है। देंजी कहता है कि मैंने सुना था कि मेरी मॉम की मौत किसी दिल की बीमारी की वजह से हुई थी, जिसमें कि उन्हें खून की उल्टियां होती थी। उसकी इन सब बातों के बीच में ही उसके गेट पे कोई नॉक करता है। वह वही बूढ़ा होता है। वह कहता है कि मुझे एक डेविल मिला है, चलो काम का समय हो गया। देंजी उसके साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। वे लोग गाड़ी से एक टूटे फूटे फैक्ट्री के सामने जाकर रुकते हैं। अंदर जाने पे देंजी उस बूढ़े इंसान से पूछता है कि क्या यहाँ कोई डेविल है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। आपको क्या लगता है, क्या वो यहाँ छुपा हुआ है। यजुका मेंबर कुछ नहीं बोलता और वह आगे चलता रहता है। देंजी कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वह डेविल पहले ही चला गया हो। बूढ़ा इंसान उसे इग्नोर करते रहता है और आगे एक जगह पर जाकर रुक जाता है और देंजी से कहता है कि देंजी, तुम्हें पता है ना कि हम लोग तुम पर बहुत आभारी हैं। तुम एक कुत्ते की तरह वफादार हो और तुम बाकी सब के मुकाबले कम पैसे में काम करते हो, मगर मुझे कुत्तों में बस एक ही चीज नहीं पसंद होती, वो है उनकी बदबू। तभी एक इंसान देंजी के पीछे से आकर एक तलवार उसके पीछे घुसा देता है। देंजी दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि देखो बच्चे, यजुका का भी सपना है बड़ा होना और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, इसलिए हमने भी तुम्हारी ही तरह एक डेविल से डील कर ली। मुझे डिमोनिक पावर चाहिए थी और मुझे डेविल हंटर्स की मौत। पीछे से एक आवाज आती है। हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा ज़ॉम्बी डेविल भी होता है। यजुका ने उसी ज़ॉम्बी डेविल से डील की थी। ज़ॉम्बी डेविल कहता है कि यह लोग एक नंबर के पागल हैं। मैंने इन्हें बस थोड़ी सी डिमोनिक पावर देने का वादा क्या किया, ये लोग मेरे नौकर बनने को तैयार हो गए, जबकि वही डिमोनिक पावर्स इन्हें ज़ॉम्बी में बदल देगी। वो आगे कहता है कि मुझे डेविल हंटर्स से सख्त नफरत है, क्योंकि तुम लोग हम डेविल्स को मारते चलते हो, इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। वह अपने ज़ॉम्बी से कहता है कि जाओ उसे मार दो और उसे कचड़े के डिब्बे में फेंक दो। देंजी दर्द में भी उठकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ओह शिट, भाग देंजी भाग, बचा के अपनी जान, अगर तू रुका तो ये लोग काट खाएंगे तेरे कान। वह देखता है कि आगे में एक दरवाजा है, मगर चोट लगने की वजह से वह ज्यादा तेज नहीं भाग पाता और एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसे गिरा देता है। वह ज़ॉम्बी उसके पीठ पर लगातार चाकू से वार करने लगता है। देंजी दर्द के कारण बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वह अपने मन में सोचता है कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई अमीरों वाली जिंदगी चाहिए थी, मैं तो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था और मैं वह भी नहीं जी पाया। हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीज ने उसे मारकर उसके टुकड़े कर एक कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया है। देंजी के मुंह से एक बूंद खून टपक कर पोचिता के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से पोचिता को होश आ जाता है, क्योंकि डेविल्स इंसानों का खून पीने से ठीक होते हैं। सीन कट होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं। देंजी पोचिता के साथ लकड़ियां काट रहा होता है। एक जगह बैठने के बाद देंजी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं डेविल से लड़ते लड़ते ही एक दिन मर जाऊं। मुझे बस एक ही बात का दुख रहेगा कि मेरे जाने के बाद तुम शायद भूखे ही मर जाओ या फिर तुम्हें कोई और डेविल हंटर मार दे। मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स डेड बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं, तो अगर मेरी कभी मौत हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल करो। अगर मैं मर जाऊंगा तब यजुका भी मेरा पीछा करना छोड़ देंगे, तो तुम मेरी बॉडी पर कब्जा कर यहाँ से दूर चले जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो और एक नॉर्मल मौत मरो। देंजी उसे अपने हाथों में उठाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा पूरा सपना करोगी। फिर हम वापस फैक्ट्री का सीन देखते हैं। देंजी के बॉडी पार्ट्स एक एक करके खुद से ही जुड़ रहे होते हैं। पोचिता देंजी की हार्टबीट चला रहा होता है, जिसकी वजह से देंजी को थोड़ा सा होश आता है। देंजी अपने सपने में पोचिता को देखता है। वह कहता है कि क्या तुमने मेरी बॉडी ले ली जैसा मैंने तुमसे कहा था। पोचिता कहता है कि देंजी, मुझे हमेशा तुम्हारे सपनों के बारे में सुनना अच्छा लगता था, तो ये है मेरी डील। मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा और उसके बदले तुम मुझे अपना सपना दिखाओगे। और तभी अचानक देंजी को पूरे तरीके से होश आ जाता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। वह देखता है कि उसकी बॉडी पूरे तरीके से ठीक है और उसे बिल्कुल चोट नहीं लगी है, मगर वह नोटिस करता है कि उसकी छाती के पास एक प्लग है, जैसा कि पोचिता के पास भी था, जो कि चेन सॉ स्टार्ट करने में इस्तेमाल होता है। अब देंजी को
पता चल जाता है कि पोचिता उसी के शरीर में है। अभी तक डेविल्स वहाँ से नहीं गए थे, इसलिए वे लोग देंजी को देख लेते हैं। ज़ॉम्बी डेविल कहता है, मैंने तुम्हारे टुकड़े कर दिए थे, मगर फिर भी तुम कैसे जिंदा हो? मुझे सच में अब डेविल हंटर से नफरत है। और फिर वह अपने ज़ॉम्बीज को कहता है कि जाओ और उसे मार कर खा जाओ। ज़ॉम्बीज के पास आने पर देंजी अपने शरीर पर लगा हुआ प्लग खींच देता है। डेविल्स पूरे तरीके से उसके शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बी डेविल कहता है कि अगर तुम्हारा पूरा शरीर ही खा लिया जाए तब तो तुम मर ही जाओगे। तभी ज़ॉम्बी डेविल को वहाँ पर चेन सॉ चलने की आवाज आती है और यहीं पे एंट्री होती है चेन सॉ मैन की। हम देखते हैं देंजी पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया है। उसके सर और दोनों हाथ पे अब चेन सॉ आ गए हैं। वह उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। ज़ॉम्बी डेविल कहता है कि तुम कौन हो? क्या उस छोटे डेविल ने तुम्हारी बॉडी ले ली? अब तो तुम हमारे जैसे ही हो गए। मगर तभी चेन सॉ मैन उड़ता हुआ जाता है और उस ज़ॉम्बी डेविल की एक आंख अपने चेन सॉ से फोड़ देता है। डेविल दर्द के कारण चिल्लाने लगता है और देंजी को खुद से दूर फेंक देता है। देंजी एक एक ज़ॉम्बी को मारते हुए वापस डेविल के पास जाने लगता है। ज़ॉम्बी डेविल चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पास मत आओ, और 2 बॉडीज को उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है। देंजी उन ज़ॉम्बीज को मारकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वह 2 ज़ॉम्बीज के कंधे के ऊपर से कूद कर जाता है और ज़ॉम्बी डेविल को अपने चेन सॉ की मदद से 2 टुकड़े में काट देता है। गाइस, यहाँ पे बहुत ही आइकॉनिक एनिमेशन और हमें फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। उसके मरने के बाद देंजी कहता है कि क्योंकि तुम लोगों ने मुझे एज अ डेविल हंटर हायर किया था, तो अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ मौजूद सभी डेविल्स को मार दूं। और फिर वह एक एक करके सभी डेविल्स को मारने लगता है। वह उन्हें मारते हुए हंसते हुए कहता है, हा तुम सभी लोग जब मर जाओगे तब मुझ पर एक भी येन का कर्ज नहीं रहेगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। और फिर वह उन सभी लोगों को मार देता है। सीन कट होता है और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। एक गाड़ी आकर उस फैक्ट्री के बाहर रुकती है। गाड़ी से एक लड़की और 2 लड़के निकलकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। लड़की का नाम होता है माकिमा। वह कहती है कि लगता है हमारे आने से पहले ही यहाँ कोई आ गया था। मगर तभी उनकी नजर देंजी पर जाती है। उसके साथ वाला लड़का कहता है कि अभी भी एक डेविल जिंदा है। माकिमा चलकर देंजी के पास जाती है। वह कहती है कि तुम में से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है, ना ही तो तुम मुझे इंसान लगते हो और ना ही तो तुम डेविल हो। मैं समझ गई, क्या ये सब तुमने किया है? मगर देंजी थकावट के कारण बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और वह गिरते हुए कहता है कि मुझे आकर जादू की झप्पी दो, मतलब की हग। माकिमा आगे जाकर उसे गले से लगा लेती है। हम देखते हैं कि देंजी चेन सॉ मैन से वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, शायद हग की वजह से। माकिमा कहती है कि ओह, तुम तो इंसान हो। उसके साथ आया हुआ लड़का कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यह कोई डेविल स्पिरिट के द्वारा पोजेस्ड हो। माकिमा कहती है कि नहीं, मैं किसी इंसान के चेहरे का एक्सप्रेशन देख कर ही बता सकती हूँ कि वह पोजेस्ड है या फिर नहीं। फिर वह देंजी से कहती है कि मैं यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी, मैं एक डेविल हंटर हूँ। तुम्हारे पास अभी 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें यहाँ अभी डेविल की तरह मार दूं, या फिर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो एक इंसान की तरह। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि तुम्हें अच्छे से रखा जाए। जिसपे कि देंजी उससे पूछता है कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। माकिमा सोचते हुए कहती है कि ब्रेड के साथ बटर और जाम, साथ में सलाद, कॉफी और फिर लास्ट में शायद कुछ स्पेशल डिशेस भी। देंजी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी यही तो देंजी का सपना था। उसे खाना भी मिल गया, छोकरी भी मिल गई, मिशन कंप्लीटेड। और इसी आइकॉनिक सीन के साथ हमारे एनीमे का एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। गाइस, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चेन सॉ मैन का एपिसोड 2 भी बहुत ही जल्दी अपलोड किया जाएगा, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे